हेलो फ्रेंड्स, ये ओजोन लेयर जो वीडियो मैंने बनाया था उसका ये दूसरा हिस्सा है। जैसा कि मैंने पहले आपको ओजोन कैसे बनती है इसके बारे में बताया था, और मैं अब इसके दूसरे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ओजोन लेयर पे जो होल होता है, जो छेद होता है, वो ध्रुवों पर ही क्यों बनता है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जो ओजोन लेयर पर जो छेद होता है उसके बनने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है नेचुरल वे यानी प्राकृतिक तरीका, और दूसरा होता है ह्यूमन एक्टिविटीज यानी जो मानव गतिविधियां होती हैं उसके कारण भी क्या होता है, ओजोन लेयर में एक होल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका जो नेचुरल वे यानी प्राकृतिक तरीके से किस तरह से ओजोन में छिद्र हो जाता है। देखिए, सर्दियों के मौसम में दक्षिण ध्रुव के ऊपर, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा दक्षिण ध्रुव की बात की है तो उसका ध्यान रखना। इसकी जो दक्षिण ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी, इसको भी याद रखिएगा। होता क्या है, सर्दियों के मौसम में दक्षिण ध्रुव यानी जहाँ एंटार्क्टिका है वहां की बात कर रहा हूं मैं। सर्दियों के मौसम में एंटार्क्टिका यानी दक्षिण ध्रुव के ऊपर क्या होता है, महीनों तक अंधेरा रहता है, अत्यधिक न्यूनतम तापमान हो जाता है। ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि जो ध्रुव होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर सूर्य की रोशनी अच्छे से नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर अंधेरा हो जाता है और बहुत ही कम तापमान हो जाता है। तो तीसरी चीज क्या है, पोलर वर्टेक्स का निर्माण। और इस कंडीशन में क्या होता है, पोलर वर्टेक्स का निर्माण। अब आपके मन में ये आया कि पोलर वर्टेक्स है क्या, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो पोलर वर्टेक्स होता है वह दक्षिण ध्रुव पर सर्दी के मौसम में होने वाली एक विशिष्ट भौगोलिक प्रक्रिया है, यानी एक ही स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोसेस है जो कि कहाँ होती है, समताप मंडल में होती है। कहाँ पर, यानी जो दक्षिण ध्रुव है उसके ऊपर जो समताप मंडल का क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, वहां पर पोलर वर्टेक्स की एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। अब देखो इसमें होता क्या है, जो पोलर वर्टेक्स है इसके फलस्वरूप जो पूरा क्षेत्र होता है, यानी वो जो एक स्पेशल क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, जो समताप मंडल है वो पूरे वातावरण से अलग हो जाता है। यानी समताप मंडल क्या हुआ, जो और वातावरण है उससे अलग हो गया, और यह क्षेत्र यानी जो समताप मंडल का क्षेत्र वो कैसा हो जाता है, एक यानी क्लोज्ड क्लोज्ड पात्र में बदल जाता है, यानी बंद एरिया हो जाता है। और इसमें बहुत ही ज्यादा रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ओजोन का नुकसान यानी ओजोन का क्षरण बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। अब ये समझिए कि होता क्या है। देखिए, तापमान अत्यधिक कम होने के कारण, यानी तापमान बहुत माइनस में यानी -70 डिग्री सेल्सियस इससे बिलो में पहुंच जाता है। जब इतना कम टेम्परेचर हो जाता है तो जो वहां बर्फ होती है उसमें नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल के पतले बादल बन जाते हैं। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के पतले बादल बन जाते हैं। अब देखो, इन बर्फों के टुकड़ों की सतह पर, कहां पर, इन बर्फों के टुकड़ों की सतह पर होने वाली जो क्रियाएं वो क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे अणुओं की क्रियाशीलता बढ़ा देती हैं। यानी जो HCl है इसके अणुओं की क्रियाशीलता बढ़ा देती हैं। देखो, नॉर्मल तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा बढ़े नहीं बढ़ती, वैसे नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं होता है। नुकसान शुरू कब होता है, जब इन पर यानी जब इन पर सूर्य की किरणें पड़ जाएं, तो क्या होता है, इनकी क्रियाशील अणुओं पर अगर सूर्य की किरणें पड़ जाएं तो क्या होता है, इनकी जो क्रियाशील वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, और जो क्लोरीन परमाणु है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। क्या होता है, जो HCl है उससे क्लोरीन परमाणु अलग हो जाता है, और जो ये क्लोरीन परमाणु होता है ये क्या करता है, जो O3 होता है यानी जो ओजोन होता है उससे ऑक्सीजन के एक परमाणु को अलग कर देता है। क्या कर देता है, ओजोन के जो ऑक्सीजन है उसके एक परमाणु को अलग कर देता है। यानी क्या बचेगा, अपने पास O3 से एक अलग हो गया तो O2 प्लस O बचा, यानी जो हमारा O3 ओजोन था वो टूट के ऑक्सीजन के एक अणु और एक परमाणु में बदल गया, यानी ओजोन का क्षरण हो गया। ओके, तो ये क्या था, ये एक प्राकृतिक तरीका था जिससे ओजोन का क्षरण होता है। तो ये प्राकृतिक जो प्रक्रिया है इससे क्या होता है कि जब पोलर वर्टेक्स खत्म होता है तो दोबारा फिर से ओजोन का निर्माण हो जाता है, और अपने आप ये छिद्र जो होता है यानी ओजोन लेयर होती है वो फिर से थिक हो जाती है, घनी हो जाती है। एक बात और बता दूं, यहाँ पे छिद्र का मतलब ये नहीं है कि एक छोटा सा छिद्र हो गया, ये नहीं है। छिद्र होने का मतलब है जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस कम हो जाती है। क्या हो जाती है, ओजोन लेयर की मोटाई कम हो जाती है। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया थी जिससे कि ओजोन लेयर की मोटाई कम हो जाती है, अर्थात ओजोन लेयर में छिद्र हो जाता है।
अब देखिए दूसरा एक होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्या होता है, इस यौगिक में क्लोरीन फ्लोरीन व कार्बन के अणु होते हैं। किसमें, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें क्लोरीन फ्लोरीन व कार्बन के अणु होते हैं। और देखिए इसको फ्रियान के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली कैसी, यानी नॉर्मल विषहीन गैस होती है। और देखिए इस जो CFC है इसका प्रयोग कहाँ पर, फ्रिज और एसी में किया जाता है। देखिए जब आजकल देखो फ्रिज और एसी का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा है, तो उनसे निकलने वाली गैस क्या होती है, ये समताप मंडल तक पहुंच जाती हैं। और जब ये एक बार पहुंच जाएं तो वहां पर नष्ट नहीं होती, सालों तक ये नष्ट नहीं होती हैं और जैसी की तैसी बनी रहती हैं। और बाद में अगर बरसात भी होती है तो बरसात के साथ भी इनके पार्टिकल से नीचे नहीं आते हैं और ये वहीं समताप मंडल में बने रहते हैं। और जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, ये ओजोन लेयर का नुकसान करते हैं, ओजोन लेयर का क्षरण करते हैं। कौन, जो CFC है, यानी मानव गतिविधियों द्वारा भी ओजोन लेयर का बहुत अत्यधिक क्षरण होता है, इस बात को याद रखना है। देखो जो प्राकृतिक प्रक्रिया थी तो उसमें एक बैलेंस है कि जिस तरह से वो क्षरण हो रहा है उसी तरह से वो दोबारा कवर हो जाएगा। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसकी वजह से ओजोन लेयर अपने आप को उतने जल्दी से दोबारा रिकवर नहीं कर पाती है, इस बात को याद रखना है। तो मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि ओजोन लेयर के दो तरीके हैं जिससे क्या होता है, क्षरण होता है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर का जो नुकसान है, जो क्षरण है, वो दो तरीके से, प्राकृतिक तरीके से और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी होता है। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा। आप ये वीडियो उन सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो किसी भी एग्जाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे भरोसा है ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। थैंक यू। और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो ओजोन लेयर है उसके नुकसान को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे बहुत अधिक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।